साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप। लव इन इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जो भी व्यक्ति चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। आज की विषय वस्तु लेकर के जो आया हूँ, कुछ एक मित्रों का फ़ोन आया था कि डॉरी से रिलेटेड यदि कोई मामला है तो उस पर कैसे केस दर्ज हो सकता है, कैसे क्या चीज़ें हो सकती हैं। अब कुछ चीज़ें हुई होंगी, विस्तृत बातें नहीं हो पाई, तो मैंने सोचा कि क्यों न डॉरी पे ही एक वीडियो करा जाए कि दहेज क्या होता है, और इस पे अपना जो इंडियन लॉ है क्या है। यदि कोई मांगता है, यदि कोई देता है, यदि कोई लेता है, तो उसके ऊपर क्या कानूनी प्रक्रिया है और इसका क्या रूप हो सकता है, क्या सज़ा है, और यदि उसमें किसी की डेथ हो जाती है तो क्या प्रोविजंस हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि दहेज जो है सो सदियों से एक चलती आती हुई प्रथा अपने यहाँ हर समुदाय में है, हर समुदाय में है, हर धर्म में है। तो उस समय जो घर की चीज़ें होती थी वो दी जाती थी, ले जाती थी, लेकिन बाद में चल के दहेज जो है सो एक अभिशाप के रूप में समाज में आ गया। तो समाज की जो भी कुरीतियाँ थीं उसको दूर करने के लिए सरकार कानून लेके आई, जिसको डॉरी प्रोहिबिटेशन एक्ट 1961 बोला गया। अब जो दहेज की जो कानूनी अर्थ में यदि देखें कि उसकी परिभाषा क्या है, तो जो डॉरी प्रोहिबिटेशन एक्ट, जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 बना, उसके धारा सेक्शन 2 में उसकी डिफिनीसन दी गई, जो विस्तृत रूप में है, विस्तृत परिभाषा है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें जिसमें चल अचल संपत्ति, जमीन, कार, आभूषण, ये सारी चीज़ों का लेन देन शामिल है। जो इसमें सीधी सी बात है कि मैरिज की कंडीशन ही दहेज के उस पे हो तो वो उसको प्रतिषेध करता है, निषेध करता है, प्रोहिबिट करता है। और इसमें लड़की की तरफ से लड़के को दिए जाने वाली कोई भी संपत्ति, कोई भी चल अचल संपत्ति, कार, आभूषण, वो दहेज के रूप में मानी गई। और लड़के के तरफ से लड़की द्वारा यदि मांगी कोई चीज़ कि लड़की के नाम से ये कर दो तब हम शादी करेंगे या ये करेंगे, जहाँ पे एक कंडीशन शब्द आ गया, तो उसको इसमें प्रोहिबिट किया गया, प्रतिषेध किया गया। अब जैसे लड़के के परिवारजनों को दिए जाने वाले गिफ्ट हो गए, उपहार हो गए, यदि लड़की पक्ष द्वारा लड़के के परिवारजनों को कोई मूल्यवान संपत्ति प्रतिभूति देते हैं, सोना, चांदी, रुपया, पैसा, तो ये भी दहेज के उसमें आता है और इस पर भी दहेज प्रतिषेध अधिनियम लागू होगा। लड़के के भविष्य के लिए कोई सहायता, जैसे कोई हो गया कि नौकरी के लिए, उच्च शिक्षा के लिए किसी तरीके की जो मांग हुई, तो वो भी जो है सो दहेज के रूप में आएगा। जैसे कॉलेज की फीस भर दो जी, लड़का तो पढ़ाई कर रहा है, वो भी दहेज के इस प्रतिषेध अधिनियम डॉरी प्रोहिबिटेशन एक्ट 1961 के अंतर्गत कवर होता है। और एक चीज़ आपको मैं बता दूं जो सुनकर के आपको हैरानी होगी, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, कि आप इच्छा अनुसार दहेज नहीं दे सकते। उसमें इसका भी उल्लेख है कि उतना ही सामान जिससे घर गृहस्थी चल जाए वही सामान दिया लिया जा सकता है। उसके अलावा कोई भी सामान इच्छा से आप यदि देते हैं एट द टाइम ऑफ मैरिज, तो वो भी जो है दहेज के रूप में माना जाएगा और वो डॉरी प्रोहिबिटेशन एक्ट 1961 वहाँ पे अप्लीकेबल होगा। जैसे कभी कभी होता है कि भैया ये मकान दे दो, इसका रजिस्ट्री करा दो, लड़की का नाम करा दो, लड़के का नाम करा दो, तो ये भी दहेज की श्रेणी में आएगा। बेटे का नाम कर दो तो वो भी दहेज की श्रेणी में आएगा। अब सवाल उठता है कि अब दहेज की श्रेणी में आएगा तो उसके लिए कोई पनिशमेंट का भी प्रोविज़न है? हाँ, एकदम पनिशमेंट का प्रोविज़न है डॉरी प्रोहिबिटेशन एक्ट में, इसका प्रोविज़न्स है। आपको सुन कर के वो होगा कि इसमें भी है, जो डॉरी प्रोहिबिटेशन एक्ट है दहेज के लिए पनिशमेंट की व्यवस्था करता है, दंड की व्यवस्था करता है। वो सेक्शन 3 है जो अप टू 5 years इम्प्रिजमेंट एंड 50,000 पेनल्टी का प्रोविज़न है कि अधिकतम
जो पेनल्टी है वो 50,000 की, और अधिकतम सज़ा जो है सो 5 साल की इसमें हो सकती है। जो मैरिज के लिए यदि ऐसा कोई डिमांड होता है, दोनों तरफ, बोथ साइड, दहेज लेना और देना दोनों अपराध है। अब आप कहेंगे कि ये कैसे होगा? ये तभी होगा जब दोनों में से कोई एक पक्ष लिखित कंप्लेंट पुलिस स्टेशन को यदि देता है, तब जा कर के उस पर आगे कार्रवाई होती है। यदि कोई लिख के नहीं देता तब तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये स्टेट इसमें अपने आप सुओ मोटो नहीं लेता। कभी कभी क्या होता है कि शादी तो हो गई, वो दहेज के सारे सामान दे दिए, अब आभूषण वगैरह हैं, ऑर्नामेंट्स वगैरह हैं, वो किसी ने कब्जिया लिए, हड़प लिए, तो वहाँ आईपीसी की 406 जो है अप्लीकेबल होगा, वो लगेगा। अब कभी कभी क्या होता है कि दहेज के लिए क्या हुआ कि शादी तो हो गई, जितनी शक्ति थी दे दी, ले ली, लेकिन इतना ना टॉर्चर करना लोगों ने शुरू कर दिया, टॉर्चर करना शुरू कर दिया कि उसमें क्या होगा कि विद इन 7 ईयर्स के विद इन डेथ हो गई, ड्यू टू उसने फांसी लगा ली या ऐसी चीज़ें कर दी कि मतलब बीमार हो गई, खाना बंद कर दिया, टीवी हो गया, उसके तब यदि डेथ हो जाती है तो आईपीसी की 304B मृत्यु दहेज, दहेज की मृत्यु के संबंध में एक धारा अप्लीकेबल होगी आईपीसी की, अंडर सेक्शन 304B आईपीसी की अप्लीकेबल होगी, और उसमें भी पनिशमेंट है, आपको लाइफ इम्प्रिजमेंट हो सकती है, अप टू मिनिमम जो देखने में आता है कि जो अदालतें हैं 10 साल से कम की सज़ा नहीं करती, इसमें आजीवन सज़ा का प्रावधान है अभियुक्त के लिए, जिसके खिलाफ केस होगा, चार्जशीट होगी, और ये सारी बातें हैं कि लिखित कंप्लेन होगा तब जा कर के मुकदमा दर्ज होगा। मुकदमा यदि दर्ज होता है और वो मुकदमा प्रमाणित हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, तब जा कर के उसके खिलाफ ये मुकदमा बन जाता है। आज की विषय वस्तु यही थी।